Welcome back to my channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist. जैसा हम हमारा लास्ट वीडियो में प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस किया ना, इन द सेम वे ये वीडियो में हम फॉलिकुलर स्टडी और ओव्यूलेशन स्टडी, ये दोनों सेम चीज़ है। ये क्या होता है ये हम डिटेल वे में आज डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, फॉलिकल क्या होता है, ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, इसका पहला हमको पता चलना चाहिए हमको ओव्यूलेशन स्टडी के बारे में समझने के लिए। हमारे बॉडी में यूट्रस के दोनों साइड्स में ओवरीज रहते हैं। ओवरीज मतलब अंडाशय। हर महीना अंडाशय में बीज तैयार होते हैं। ये जो फॉलिकल इज़ अ फ्लूइड फिल्ड सैक, उसके अंदर एग रहते हैं। ये जो फ्लूइड है इट हैज़ गॉट सम न्यूट्रिएंट्स एंड दिस विल नरिश द ग्रोइंग एग। मतलब वो जो अंडा अंदर बनता है उसके लिए ये जो पानी का फिल्ड सैक जो है फॉलिकल, उसके अंदर एग ग्रो होता है। ये एग को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ये फ्लूइड सप्लाई करते हैं। हमारे ब्रेन में जो FSH हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये नाम में ही है ना, ये फॉलिकल ग्रोथ को स्टिम्युलेट करते हैं। ये हार्मोन ब्रेन से आके ओवरी में इन्फ्लुएंस करते हैं। ये एग अच्छी तरह से ग्रो होने में मदद करेगा। एंड देन पीरियड्स का फर्स्ट सेकेंड डे से ये एग का ग्रोथ धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट सेकेंड डे अराउंड 8 to 10 mm रहेगा। ये ग्रेजुअली बढ़ते 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 हमारा मेंसेस का 14-15th डे पे उनका पूरा साइज अचीव हो जाएगा, मैच्योरिटी आएगा और वो रप्चर होके उसके अंदर से ये जो एग है ये बाहर आएगा। इसको ही हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। जब ये एग बाहर आके ट्यूब में 24 आवर्स 12 to 24 आवर्स वेट करते हैं, उस समय इंटरकोर्स होने की वजह से ये जो स्पर्म है ये आके एग को फर्टिलाइज करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये फर्टिलाइजेशन होने के लिए हमको ओव्यूलेशन के टाइम के अराउंड इंटरकोर्स स्पर्म और एग मिलना चाहिए, तो फर्टिलाइजेशन होता है एंड प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए मैक्सिमम चांसेस रहेगा। फ्रेंड्स, ये फॉलिकुलर स्टडी क्या होता है, इसका एडवांटेजेस क्या है। फॉलिकुलर स्टडी में क्या करते हैं, जैसा वुमेन का सेकेंड डे ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में OPD क्लिनिक में बुलाते हैं, इट इज़ जस्ट अ सीरीज ऑफ अल्ट्रासाउंड स्कैन्स। मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं ना, वो 3-4 बार करना पड़ता है। ये एग का ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं हर दिन नहीं। अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ द एग आपका डॉक्टर आपको बुलाएगा। मैं यूजुअली 2nd-3rd डे से स्टार्ट करती हूँ, पेशेंट को बुलाती हूँ। उसको हम बेसलाइन स्कैन बोलते हैं। ये बेसलाइन स्कैन में हम ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट उनका यूट्रेन कैविटी कैसा है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग अच्छा है कि नहीं। इन केस अच्छा है तो उसके अंदर पॉलिप्स वगैरह कुछ नहीं है ना, फाइब्रॉइड्स है क्या, ये बेसिकली हम देख लेते हैं। एंड देन यूट्रस के आजू बाजू में 2 ओवरीज रहते हैं ना, एक आध बार राइट में हुआ तो ओव्यूलेशन अगला साइकिल में लेफ्ट ओवरी में होता है। कभी कभार हम स्टिम्युलेट करते हैं ओव्यूलेशन को, लाइक मेडिकेशन भी होते हैं, टैबलेट्स होते हैं और इंजेक्शंस रहते हैं। हम जब स्टिम्युलेट करते हैं कभी कभार बोथ द साइड्स फॉलिकल्स बन सकता है, मल्टीपल फॉलिकल्स भी बनते हैं। एंड IVF करते समय गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस देते हैं ये फॉलिकल्स को ग्रो होने के लिए। मल्टीपल फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। ये बेसलाइन स्कैन में ओवरीज कैसा है, ओवरीज का वॉल्यूम कैसा है, ओवरियन हेल्थ कैसा है, ये देख लेते हैं। इससे हमको क्या आइडिया आएगा इनका ओवरी का हेल्थ कंडीशन कैसा है। सपोज PCOD रहा, कोई लेडीज में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज रहते, उनमें ओव्यूलेशन के लिए हम अलग प्रकार के मेडिकेशन यूज करते हैं। कोई लेडीज में डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व, मतलब उनका जो ओवेरियन रिजर्व है वो बहुत कम रहेगा, उनमें ना हमको ज़्यादा डोसेस में ये ओव्यूलेशन स्टिमुलेटिंग मेडिकेशन यूज करना पड़ता है। हम ओवेरियन वॉल्यूम और ओवेरियन रिजर्व को ये बेसलाइन स्कैन में डिटरमिन करते हैं। और कुछ ओवेरियन सिस है क्या, इनको एंडोमेट्रियोसिस है क्या, ये सारा एक पेशेंट का जो टोटल फर्टिलिटी का पोटेंशियल कैसा है और कुछ प्रॉब्लम्स है जो फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं और हमको क्या क्या मेडिकेशन स्टार्ट करना है, ये बेसलाइन स्कैन से हमको पता चल जाएगा।
एंड देन उनको सपोज हम ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन दिया 7th 8th और 9th डे पे, अराउंड 7th to 9th डे पे एक बार बुलाते हैं एंड देन अगेन फॉलिकल का साइज देख के एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन बुलाते हैं. सो नॉर्मली एक ग्रोइंग फॉलिकल ना 14th to 15th डे अराउंड उनका जो साइज़ है 18 to 25 mm तक अचीव हो जाते हैं. जब इनका साइज़, ये फॉलिकल का साइज़ 18 to 25 mm होता है तब उनमें वो रप्चर होने का जो कैपेसिटी है, उसका मैच्योरिटी है, वो आ जाएगा. ग्राफियन फॉलिकल मतलब टोटली मैच्योर्ड फॉलिकल. जो हमको 8 to 10 mm छोटे छोटे फॉलिकल्स दिखते हैं डे 2 पे, वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा अच्छा सा फॉलिकल्स बन जाएगा एंड वो नेचुरली भी ओव्यूलेशन होते हैं. बट जिसको हम IUI करना चाहते हैं और जिसको बहुत बार ओव्यूलेशन ट्राई किया है, सक्सेस नहीं मिला, और इन केस किसी किसी में नेचुरली रप्चर नहीं होते हैं, उन लोगों में हम HCG का ट्रिगर देते, नहीं तो गोनाडोट्रोपिन रिलीज GnRH ट्रिगर भी हम दे सकते हैं. एंड ये ओव्यूलेशन स्टडी की वजह से हमको एक तो उनका फॉलिकल, जो भी लेडी OPD में आती है उनका फॉलिकल बढ़ रहा है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा. बढ़ रहे तो वो बढ़ने का स्पीड कैसा है, उसको नहीं बढ़ रहे तो बीच बीच में हम मेडिसिन ऐड करना चाहिए कि नहीं, ये भी पता चलेगा. इसकी वजह से साइकिल कैंसिलेशन रेट कम हो जाते हैं, मतलब साइकिल वेस्ट नहीं होते हैं. एटलीस्ट हमको ये पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है. एंड ओव्यूलेशन टाइम हमको अच्छी तरह से पता चलने की वजह से उस समय आप टाइम्ड इंटरकोर्स करके आप मैक्सिमम फर्टिलिटी और पॉजिटिव प्रेगनेंसी रेट अचीव कर सकते हैं. एंड IVF साइकिल्स में ओव्यूलेशन स्टडी करके आपका oocyte रिट्रीवल का टाइम भी ओव्यूलेशन स्टडी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं. सो ये ओव्यूलेशन स्टडी एक सिंपल थिंग है, बेसिक OPD प्रोसीजर है. इसके लिए आपको 5 to 10 मिनट्स का टाइम स्पेयर करना पड़ेगा. हॉस्पिटल आते समय नॉर्मली खाना पीना करके, मतलब ऐसा नहीं कि खाली पेट आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. नॉर्मली ये जो ओव्यूलेशन स्टडी है हम 2 तरीके से करते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल एंड ट्रांसवेजाइनल. मतलब सोनोग्राफी प्रोब एब्डोमेन से हम देखते हैं फॉलिकल का साइज, उसको ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी बोलते हैं. वेजाइनल प्रोब थ्रू एक स्टीराइल शीट लगा के वेजाइनली चेक करते हैं, सो इसको ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं. बट RCOG रॉयल कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी लंदन, ACOG अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी एंड इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी, ये सारा जो फर्टिलिटी सोसाइटीज़ ये रिकमेंड करते हैं कि ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से जो भी फॉलिकुलर स्टडी होता है उनका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है. एंड ऐसा करके जो पेशेंट्स फॉलिकुलर स्टडी करते हैं उनमें प्रेगनेंसी रहने का चांसेस भी ज़्यादा है. डॉक्टर अच्छी तरह से उनका फॉलिकुलर ग्रोथ को मॉनिटर कर सकते हैं एंड एसेस कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, प्रिफर ए ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड फॉर योर फॉलिकुलर स्टडी. एंड ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के लिए आपका ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले पेट वाटर पीने का ज़रूरत नहीं है. ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी में ब्लैडर हमको एम्प्टी चाहिए, मतलब यूरिन पास करने के बाद आपका ओव्यूलेशन स्टडी होगा. एंड इसके ये करने के बाद आप डॉक्टर से बात करके आपका इम्पॉर्टेंट टाइमिंग पूछ सकते हैं. आपको प्रॉपर जो मेडिकेशन है वो भी आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा एंड देन इम्मीडिएटली आप आपका घर जा सकते हैं. इसके लिए कभी हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रुकने का या कुछ वेट करने का ज़रूरत नहीं. दिस इज़ जस्ट एन OPD प्रोसीजर. एंड ये ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी एक गायनेकोलॉजिस्ट से करवाया तो उनका जो नज़रिया है, हम फॉलिकल के साथ साथ आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस देखते हैं और एक ही डॉक्टर से करना चाहिए होल मंथ का जो ये भी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, क्योंकि वो डॉक्टर वो इंटर ऑब्जर्वर वेरिएशंस होते हैं, वो हम इसके थ्रू अवॉइड कर सकते हैं. बेटर चूज अ सिंगल डॉक्टर. बेस्ट इज अ गायनेकोलॉजिस्ट इज ए प्रॉपर पर्सन. नॉर्मली सोनोग्राफी का डॉक्टर भी अलग रहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट भी करते हैं, बट the view of a gynecologist is totally different. मतलब उनको वो नॉलेज रहेगा, ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल कैसा होना चाहिए, एंडोमेट्रियल थिकनेस कैसा रहना चाहिए. सो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट ही आपका फॉलिकुलर स्टडी किया है ना, उनका जो इफेक्ट है वो अच्छा रहेगा. ये मेरा कहने का इम्पोर्टेंस है. सो फ्रेंड्स, ये फॉलिकुलर स्टडी इट इज़ द फर्स्ट बेसिक पॉइंट. ये जो फर्स्ट बेसिक प्रोसीजर हम मोस्ट ऑफ द कपल्स जो इनफर्टिलिटी के लिए हमारे पास आते हैं,
हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साइकिल से ही लेके। एंड बहुत सारे कपल्स, मतलब 70 to 80% ऑफ द कपल्स ये ओव्यूलेशन स्टडी 3 to 6 साइकिल्स में कंसीव हो जाते हैं। इन द मीन वाइल हम सेमन एनालिसिस, HSG, H2 सैल्पिंगोग्राफी, मतलब ट्यूब टेस्ट, वो सारा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। सो मैं भी आपको ना स्टेप बाय स्टेप ये सारा मेरा अगले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस फॉलिकुलर स्टडी is useful to you, this information what I have given. So please like, share and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon. Thank you friends, thank you so much.